दोस्तों अर्नब गोस्वामी की ये तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर में अर्नब गोस्वामी का चेहरा देखिए, उनके चेहरे का डर देखिए, उनकी चिल्लाहट देखिए, उनकी हैरानी देखिए, उनकी परेशानी देखिए। ये मामला जरूर पुराना है, ये तस्वीर जरूर पुरानी है, लेकिन दोस्तों ये माहौल एक बार फिर बनने वाला है। एंकर अर्नब गोस्वामी एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इन पर एफआईआर हो चुकी है। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय के साथ एफआईआर में इनका भी नाम दर्ज हो चुका है। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ। क्या है पूरा मामला दोस्तों आपको बताएंगे, उससे पहले चैनल का माफीनामा आपको दिखाते हैं। एफआईआर के तुरंत बाद अर्नब गोस्वामी के चैनल की तरफ से बिना कोई शर्त के अनकंडीशनल अपॉलजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि अर्नब गोस्वामी का चैनल और खुद अर्नब गोस्वामी इस पूरे मामले पर एफआईआर के तुरंत बाद बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। वो चैनल पर माफी मांगते हुए उनका चैनल कहता है कि भाई ऐसा है कि ये गलती जो है वो हमारे वीडियो एडिटर से हुई है। जबकि दोस्तों वीडियो को गौर से देखिए, उसमें अर्नब गोस्वामी स्पष्ट रूप से चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो फेक न्यूज है। अर्नब गोस्वामी के चैनल के माफीनामे में लिखा जाता है, एक गलत इमेज का इस्तेमाल हमारे वीडियो एडिटर ने कर दिया था। टेक्निकल गलती के कारण इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस पार्टी का तुर्की का ऑफिस बता दिया गया था, जबकि इस इमेज का वीडियो में कही हुई बातों से कोई संदर्भ नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। अर्नब ने इसे लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया। दोस्तों ये अपने माफीनामे में आर भारत ने ये बात झूठ कही है, जबकि इसका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर वो ऑन एयर नहीं किया गया होता तो लोगों के पास पहुंचता कैसे। फिलहाल आगे कहते हैं कि हम बिना किसी शर्त के इस पूरी गलती पर खेद प्रकट करते हैं। यानी कि ये बात तो तय है कि एफआईआर के बाद अर्नब गोस्वामी के चैनल और खुद अर्नब गोस्वामी में डर का माहौल है। चैनल के द्वारा माफी मांग लिया गया है, लेकिन क्या दोस्तों बात यहीं पर खत्म हो जाती है? क्या फिर जेल जाने की सामत अर्नब गोस्वामी की आ गई है? आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं। एफआईआर होने का कारण, कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार की कौन सी फेक न्यूज है जो अर्नब गोस्वामी ने फैलाई है। दोस्तों आपको बता दें कि 19 मई को आर भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। इस वीडियो में अर्नब गोस्वामी इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की एक तस्वीर, जो कि तुर्की की एक ऑडिटोरियम है, उस तस्वीर को शेयर करते हुए अर्नब गोस्वामी ने कहा कि ये तो तुर्की में कांग्रेस पार्टी की रजिस्टर्ड ऑफिस है। तुर्की के कांग्रेस सेंटर हॉल की तस्वीर शेयर करते हुए अर्नब गोस्वामी बताते हैं कि तुर्की में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का बिजनेस कर रही है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी का तुर्की में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है? राहुल ने 2019 में कहा था कि तुर्की में कांग्रेस ऑफिस खोलूंगा। मोहम्मद यूसुफ खान इस ऑफिस को लीड कर रहे हैं। जबकि दोस्तों ये जो तस्वीर अर्नब गोस्वामी रिपोर्ट में अर्नब गोस्वामी तस्वीर दिखाते हैं, वो तुर्की सरकार का एक ऑडिटोरियम है, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर, जो कि एक तरीके से कहें तो एक सरकारी आवास है, जहां पर सरकार मीटिंग अटेंड करती है। लाखों लोगों के वहां पर रुकने और लोगों को सुनने की वहां पर व्यवस्था है। वो तुर्की सरकार की एक प्रॉपर्टी है। ये दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अमेरिका की यूएस कांग्रेस, यानी कि अमेरिका की संसद को यूएस कांग्रेस कहा जाता है, और उसे अर्नब गोस्वामी अपने व्यूअर्स को रिझाने के लिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बता दे। अर्नब गोस्वामी तुर्की की इस तस्वीर को लेकर तुर्की की एक ऑडिटोरियम को उसे कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बताते हुए अर्नब गोस्वामी इस पूरे मामले में दोस्तों बुरी तरीके से फंस गए हैं। उनका चैनल माफी भी मांग रहा है, एफआईआर भी हो गई है। हाँ, इस बात को बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने इस वीडियो को पोस्ट किया है, जिसके चलते उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल दोस्तों पत्रकारों की जो हालत भारत में है, उसको लेकर दुनिया भर के लोग हमारे देश के एंकरों को सुनते होंगे दोस्तों, तो क्या सोचते होंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि भारत में अब ये एंकरों के लिए खास तौर पर न्यू नॉर्मल हो गया है। मेन स्ट्रीम के एंकर में तो एक तरीके से प्रतिस्पर्धा जैसी हो गई है कि कौन कितना सरकार की चाटुकारिता कर सकता है, कौन कितना विपक्ष को निशाना बना सकता है, कौन कितनी फेक न्यूज के आधार पर कांग्रेस पार्टी को निशाना बना सकता है, कितनी फेक न्यूज फैला के देश में धार्मिक मतभेद पैदा कर सकता है। ये चीजों की प्रतिस्पर्धा देश में चल रही है, इसलिए ऐसा नॉर्मल हो गया है। वो चाहे रजत शर्मा हो,
नाविका कुमार हो, सुधीर चौधरी हो, सुशांत सिन्हा हो, कोई भी एंकर ऐसे मामलों में पीछे नहीं है। हाँ, ये बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार एफआईआर दर्ज की है, जो दिखाता है कि वो इस ऐसे मामलों पर कांग्रेस पार्टी अब संजीदा हो रही है और होना भी चाहिए। रवीश कुमार ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा, इतनी छूट कैसे मिल जाती है। और दोस्तों, वाकई ये हैरानी की बात है, इतनी छूट लोगों को कैसे मिल जाती है। माने कि एक तो फेक न्यूज की कांग्रेस पार्टी का ऑफिस तुर्की में है, पहली फेक न्यूज। दूसरी फेक न्यूज ये, राहुल गांधी ने 2019 में कभी ये कहा ही नहीं है कि वो तुर्की में कांग्रेस का ऑफिस बनाएंगे। वो क्यों बनाएंगे? जाहिर सी बात है, तुर्की में उनका कोई वोटर नहीं है, तो वो वहां पर क्यों बनाएंगे। तीसरी बात ये कि अर्नब गोस्वामी ये भी कहते हैं कि ये जो तस्वीर है ये कांग्रेस पार्टी की तुर्की की ऑफिस की है, जबकि तुर्की में कांग्रेस का कोई ऑफिस है ही नहीं। ये तुर्की की एक सरकारी प्रॉपर्टी है। ये कहानी तो बिल्कुल वैसे ही हो गई कि भाई ऐसा है कि एक सुअर रास्ते में जा रहा था, उसको किसी ने डांट दिया और उसने फोन करके पुलिस बुला लिया और पुलिस पकड़ के ले गई। अब इस कहानी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अर्नब गोस्वामी के जो व्यूअर्स हैं वो ऐसी ही कहानी पर भरोसा करते हैं। फिलहाल मैं उनके व्यूअर्स को चूतिया तो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये शब्द ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि अर्नब गोस्वामी को अच्छी तरीके से पता है कि हमारे व्यूअर्स किस तरीके की बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें वैसे ही बातें करनी चाहिए। तो बिना सिर पैर की बातें उनके व्यूअर्स को पसंद आती हैं, शायद इसीलिए अर्नब गोस्वामी ऐसी बातें भी करते हैं। लेकिन गलत बातों का गलत परिणाम भी होता है और वो एफआईआर के रूप में अर्नब गोस्वामी को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल अर्नब गोस्वामी का यह खेल कोई नया नहीं है। इस खेल में अर्नब गोस्वामी दोस्तों माहिर है। इसके पहले अगर बात करें तो टीआरपी बटोरने के लिए, हंगामा करने के लिए पुलवामा हमले का इस्तेमाल कर चुके हैं। उनकी एक लीक व्हाट्सएप चैट में इस बात का खुलासा हुआ था कि वो कहते हैं कि वी वॉन पुलवामा अटैक्स, यानी कि पुलवामा अटैक्स पर टीआरपी का खेल जो आर भारत ने किया था उसमें हम जीत गए हैं। अर्नब गोस्वामी इस बात को लेकर भी निशाने पर लोगों के आए थे। ये वही एंकर हैं जो सुशांत सिंह राजपूत मामले पर भी टीआरपी के मामले में हर निजता की हद को पार कर चुके थे और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के द्वारा। और रिया चक्रवर्ती को किस तरीके से इन्होंने टारगेट किया था और बाद में रिया चक्रवर्ती को सरकार ने, बाद में प्रशासन ने उनको क्लीन चिट दी, यानी कि एक निर्दोष महिला को अर्नब गोस्वामी टीआरपी के लिए किस तरीके से निशाना बना रहे थे, वो भी मामला आप लोगों ने देखा था। फिलहाल अर्नब गोस्वामी पर दोस्तों एफआईआर हो गई है। कार्रवाई का डर तो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। माफीनामा यही दिखाता है कि इस कार्रवाई से हो सकता है अर्नब गोस्वामी पर कोई असर पड़े। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग ऐसी गलतियां करना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक इन पर कोई सटीक कार्रवाई नहीं होती। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।